तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की यह वीडियो थोड़ी सी टॉपिक से हटके होने वाली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत लोगों को नहीं पता है कि भैया अच्छा ऐसा तो है नहीं ना कि तुम 10वीं बार जा रहे हो एग्जाम देने बोर्ड का, पहली बार जाओगे ना, तो तुम्हारी अप्रोच मतलब कैसे हमें पेपर लिखना होता है। क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पूछ देगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो कितना लिखेंगे तो हम मतलब सेटिस्फाई समझ लें कि भैया हाँ मैंने इतना पूरा लिख दिया है ना। तो यह क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि तुमको इतना लिखना है और ऐसे लिखना है, और किसको मतलब एक्यूरेट डिफिनेशन किसी की क्या होगी। तो यह वीडियो तुम्हारे लिए, समझ लो कि उन वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना जो तुम इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो। तुम कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तुमको इस स्ट्रेटजी ही नहीं पता हो कि लास्ट टाइम पे हमें लिखना कैसे होता है, और हाँ जो मैं बताऊंगा ना तुमको विश्वास नहीं होगा, तो इसको अप्लाई तुमने प्री बोर्ड एग्जाम में कर लेना, तुमको फायदा दिख जाएगा। और प्रैक्टिस के तौर पे तुमको प्री बोर्ड में जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि और आगे वाली वीडियो तुमको नोटिफाई होती रहे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटजी टू अप्रोच ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले एमसीक्यू आते हैं ना तुम्हारे, एमसीक्यू तो एमसीक्यू तो तुम्हारी अलग ही अप्रोच होती है, क्योंकि कंपटीशन लेवल जो होता है ना उसी पे वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो इजी नहीं होते हैं, लेकिन उसको हल्के में लेके नहीं जाना है। तो सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन जो आते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो होते हैं आपके एमसीक्यू, मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होती है, सिंपल भाई। यहाँ पे तुमको क्या करना होता है, जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तुम्हारे पास टाइम अच्छी खासी मिलती है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी भैया, जितना फास्ट जो कर दे। क्योंकि ये जो एमसीक्यू का नंबर होता है ना वो फिक्स नंबर होता है। तुमने अगर सही किया तो 1 नंबर, गलत किया तो 0 नंबर। मतलब यह क्वेश्चन जो होता है तुम्हारा एमसीक्यू वाला, ये फिक्स होता है। तो यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं करनी, जितने एमसीक्यू होंगे तुम्हारे उसको पूरा का पूरा सही करना होगा, ठीक है ना। प्रयास करना। और सही कैसे होंगे, सही होंगे बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अपने चैनल पे करवाता हूँ, मेरे चैनल की कोई वीडियो जाकर ढूंढ लो, सारा वहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही करवाया है, और 1 शॉट मैंने कम लिया है। मुझे पता है ना कि ज़रूरत क्या होती है एग्जाम में, इनडायरेक्टली तुमको वहाँ पे क्वेश्चन ही करने हैं। तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे ज़्यादा वही डालता हूँ, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग जैसा तुम बोलोगे भैया यह करवा दो, वही मैं करवाता। अब देखो, सबसे पहले मान लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया, कैसा, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। आ गया तुम्हारे सामने वेरी शॉर्ट आंसर, तो उसको तुम्हारे अप्रोच क्या होगी, कितना लिखें, 10 लाइन का लिख दें, 5 लाइन का लिख दें, मतलब कितना लिखे उसको। तो सबसे पहले कंसाइज एंड प्रिसाइज वे में उसको तुमको लिखना है, ठीक। राइट द एग्जैक्ट टर्म उसका है जो, और उसका फॉर्मूला जो उसको नीड है, बस उतना ही लिख देना है। अवॉइड करना है लेंदी एक्सप्लेनेशन को। यह वाला इसका क्या है, कीवर्ड है, कि तुम क्या करो ना कि उसमें लेंदी एक्सप्लेन न दो, तुमको उसमें कंसाइज वे में और उसका एक फॉर्मूला दे दो, बात खत्म। एग्जांपल लेते हैं, तुमको समझ आ जाएगा। जैसे उसने बोला कि डिफाइन करिए ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है, तो तुम आंसर में क्या लिखोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, इससे ज़्यादा अगर लिख रहे हो ना तो तुम अपने क्या कर रहे हो, जबरदस्ती ज्ञान बढ़ा रहे हो। नहीं बढ़ाना होता जबरदस्ती ज्ञान। उसने पूछा डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बस इतना सफिशियंट है उसके लिए। दूसरा क्वेश्चन आओ, दूसरा अगर क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का, शॉर्ट आंसर का 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे, तो उसको क्या करो ना तुम, मतलब जो शॉर्ट आंसर आएगा इसको तुम डिवाइड कर दो, अपने आंसर को डिवाइड कर दो कुछ स्टेप के अंदर और कुछ बुलेट पॉइंट के अंदर, समझे। शॉर्ट आंसर में क्या करना है, तुमको स्टेप्स में लिखना है और बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। और यहाँ पे तुम डायग्राम का यूज करो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। डायग्राम का यूज करिए, और इक्वेशन जहाँ पे अगर रिलेवेंट इक्वेशन कोई दिख रही है तो इक्वेशन को लिख दीजिए। फोकस ऑन क्लियरिटी एंड स्पेसिफिक डिटेल्स के ऊपर, एग्जाम्पल्स तुमको समझ आएगा। अगर बोल रहा है ना तुमको, देखो ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के लिए, अभी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं, समझ आना कैसे लिखना है। एक्सप्लेन करिए द रोल ऑफ क्रायोलाइट्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन मान लो पूछा, पहले तुम्हारे सिलेबस में था, ये क्वेश्चन अगर मान लो पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, पॉइंट नंबर ए, क्रायोलाइट्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। दूसरा, इट इंक्रीज करता है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मोल्टेन मिक्सचर, ठीक है ना। इतना अगर लिख दोगे मतलब तो तुम्हारा सफिशियंट है। मतलब 2-3 नंबर में आ रहा है, और तुमको इसको स्टेप में तोड़ देना है ना, तो वहाँ तुम्हारा नंबर अच्छे आने का चांस बढ़ जाता है। देखो यह तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, तुम सोचते हो कि भैया यहाँ पे हमारा नंबर ना कटे, तो यह तुमको समझना है कि लॉन्ग आंसर में मैं कितना लिखूँ भैया। तो यह तुम्हारे समझने की चीज़ है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर योर आंसर इन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। सबसे पहले बड़ी सी हेडिंग लगाओ जो क्वेश्चन तुमसे पूछा है लॉन्ग आंसर में। उस हेडिंग के अंदर अगर तुमको सब हेडिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी लगाओगे। पहला पॉइंट, लॉन्ग आंसर लिखते टाइम पहले हेडिंग फिर सब हेडिंग उसकी। इसमें तुमको डायग्राम को 100% इंक्लूड करना ही अगर है तो। डायग्राम नहीं हो तो अगर रिएक्शंस है तो रिएक्शन को इंक्लूड करो। रिएक्शंस भी नहीं है, अगर ग्राफ से क्वेश्चन तो ग्राफ को यूज करो, ठीक है ना। इसमें से जो डायग्राम, रिएक्शन, ग्राफ्स जो रिक्वायर्ड होगा भाई तुम लॉन्ग आंसर में इसका यूज करोगे। इफ अ क्वेश्चन हैज मल्टीपल पार्ट, क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं, तो आंसर इन द गिवन सीक्वेंस, तुमको आंसर को सीक्वेंस के हिसाब से देना है, ठीक है ना। एग्जांपल अगर लूँ मैं, अगर तुमसे पूछा जाता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस एंड द कंपेयर देन, उनको कंपेयर करिए। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से क्वेश्चन आता है। तो तुम कैसे लिखोगे, सबसे पहले तुम SN1 मैकेनिज्म बड़ी सी हेडिंग लगाओगे। इस कारण तुमने लिख दिया कि भैया स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन विद द कार्बोकैटायन इन्फॉर्मेशन होता है। फिर तुमने हेडिंग लगाया SN2 मैकेनिज्म का, फिर इसके बारे में लिख दिया। फिर एक कंपेरिजन टेबल बनाओगे ना, एक क्या करोगे, कंपेरिजन टेबल बनाओगे जहाँ पे तुम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, उसका रेट लिखोगे, उसकी इंटरमीडिएट को लिखोगे, उसकी स्टाइकोमेट्री को लिखोगे, समझे। सबसे पहले तुमको क्या करना है, यहाँ पे SN1 को हेडिंग लगा के, ठीक है ना, SN1 को हेडिंग लगा के तुमको उसके बारे में लिखना है। फिर SN2 को हेडिंग लगा के उसके बारे में लिखना है। फिर इन दोनों को कंपेयर करने के लिए सेकंड पार्ट है ना, कंपेयर एंड कंपेयर, तो सेकंड पार्ट ऐसे हेडिंग लगा के उन दोनों को तुम कंपेयर करोगे, SN1 और SN2। क्या क्या उसमें कंपेयर करना, तुमको रेट बताओगे, दोनों का क्या डिफरेंस होता है, इंटरमीडिएट्स बताओगे और स्टिक्योमेट्री बताओगे। समझ आया। अब जो चीज़ है ये ध्यान समझना कि टिप्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क। और तुमको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो तुम्हारा टिप्स जरूरी है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन राइट करिए, रिलेटिव एंड सिस्टमेटिकली लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं भरना है उसमें। अंडरलाइन करो जो कीवर्ड्स होंगे ना, जो तुम्हारे मतलब जो तुम एक्सप्लेन करोगे उसमें जो कीवर्ड्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइन होंगे, उसके नीचे तुम क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। फार्मूला को तुम क्या करोगे, घेरोगे सर्कल बना के। और जो रिएक्शंस होंगी उसको भी तुम क्या करोगे, थोड़ा सा मोटी पेन से लिखोगे। यूज फ्लो चार्ट, अगर तुमको फ्लो चार्ट अगर यूज करते हो और डायग्राम बनाते हो तो तुम्हारे लिए क्या होता है, बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा एग्जामिनर के सामने। टाइम मैनेजमेंट तुमको अगर करना होगा तो कैसे करोगे, एलोकेट टाइम पर सेक्शंस बेस्ड ऑन द मार्क के हिसाब से तुमको टाइम वेस्ट करना, ठीक है ना। जैसे अगर बड़े नंबर वाला आएगा ना, वहाँ पर तुमको ज़्यादा टाइम देना है, शॉर्ट के लिए तुमको कम टाइम देना है, MCQ के लिए तुमको और कम टाइम देना है। लेकिन इसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं चाह रहा हूँ ना कि तुम बहुत लोग होते हैं ना कि जो टेस्ट नहीं दे पाते और बिना टेस्ट के कोई सा एग्जाम नहीं दिया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर बोलो तो लाइव में ना, मैं लाइव में 1 घंटे का एक टेस्ट पर डे शाम को लूँ। टाइम मैंने पोल में दिया है, जाकर देख लेना। 6 से 7, 7 से 8 2 टाइम है। एक टेस्ट पर डे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले मैं लूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। ये तीनों चीज़ें मेरे को आती है, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तीनों का 1 घंटे मतलब अल्टरनेट डे पे करके मैं टेस्ट लूँगा। अगर रेडी है देने के लिए जरूर कमेंट करके बताना मुझे, या तो उस पोल में आंसर देना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोच रहे हो भैया ये पढ़ने से और या जानने से हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा भाई। जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो तुम्हारा उसका मुझे इंतजार रहेगा। जल्दी जल्दी बता दोगे, जल्दी से मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। ठीक है, अटेम्प्ट करो और नोन क्वेश्चंस पर, जो जिस क्वेश्चन को तुम जानते हो, जहाँ पे तुमको कॉन्फिडेंस हो, पहले उस क्वेश्चन को करना है, अटेम्प्ट करो। यूज तुमको क्या करना है, NCERT को इफेक्टिवली यूज करना है, स्टडी करिए NCERT को, ठीक है। फिर हाईलाइट्स करो टेक्स्ट, रिएक्शन एंड टेबल्स। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम्स आती है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, तो ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। न्यूमेरिकल अगर तुमको लगाना है सबसे पहले तुम फार्मूला लिख दो, ठीक। फिर उसकी वैल्यू यदि होगी उसको लिखो, फिर शो करो कैलकुलेट को, फिर वहाँ पे सारी वैल्यू रख के आराम आराम से जैसे कैलकुलेट करना उसको कैलकुलेट करो। डोंट स्किप यूनिट, तुमको कभी भी न्यूमेरिकल में जो तुम आंसर निकाले हो ना, उसके बाद जो यूनिट आ रही है, जैसे इतना कीजिए आगे, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया, उसको कभी स्किप मत करना, उसको लिखना कंपलसरी होता है। अब हम बात करेंगे इसकी, बात करेंगे मैकेनिज्म एंड रिएक्शंस की। मैकेनिज्म एंड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या होता है, राइट द रिएक्शन इक्वेशंस एंड द मैकेनिज्म क्लियरली, लिखिए इसको। मेंशन ऑल रिएजेंट इंटरमीडिएट्स एंड द कंडीशंस। इस असर ये तुमको पता ही है क्या होता है, एक असर्शन देते हैं, एक रीजन देते हैं, और यहाँ पे हमको पता 4 ऑप्शन होते हैं, दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट और एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, दोनों फॉल्स है। तो ये तुम्हारे ऑप्शन होते हैं, इसको तुम्हारे नॉलेज के बेस पे ही आंसर होना होता है, ठीक है ना। अब देखो तुमको किस किस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे प्रीफर करना है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इन 3 से तुमको क्या मिलेंगे,
न्यूमेरिकल मिलेंगे। और कहाँ से करना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस? मेरी वीडियो से जो मैं करवाता हूँ, और कहाँ से? एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक के, ठीक है ना, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को तुम जैसे स्टेप बाइज SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंसेप्चुअल टॉपिक की बात करें, ये है नहीं तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, जो मैंने पहले से ही बना कर रखा है, चैनल पे मैंने करवा दिया, जाकर तुम प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने सारा शॉर्ट नोट्स 11th-12th के करवा रखे, ठीक। पी ब्लॉक है नहीं, डी ब्लॉक है। डायग्राम कहाँ से? प्रैक्टिस स्ट्रक्चर कर कहाँ, जैसे यहाँ पे BS पर थ्योरी नहीं आएगी ना, क्योंकि वो 11th का है। तो इस प्रकार भाई मैंने जितना मुझे लगा मैंने सर्च किया, जहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये चीज़ बताना चाहिए मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट बताना, तुमको कैसे लिखना है, बहुत लोगों की चीज़ें नहीं बताएं। धन्यवाद।